स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। तो आज एक महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है कि अगर हम देखें तो ब्रिटिश राज जिन्होंने पूरे, अगर आप देखें, साउथ एशिया और इतनी सारी कॉलोनीज पर राज किया, आज कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि वो पूरा का पूरा जो नैरेटिव है, पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव है और जो पावर इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गई है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसके एक सबसे बड़ा कारण है हमारे इंडियन ओरिजिन के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, और अब स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर, विच इज इक्वलेंट टू प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर आप बोल सकते हो उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, वो बन गए हैं हमजा यूसुफ, जो कि हैं पहले पाकिस्तानी मुस्लिम और यंगेस्ट टू लीड स्कॉटलैंड। तो इनके बारे में बात करेंगे, कौन है हमजा यूसुफ और पाकिस्तानी ओरिजिन के ये जो लीडर हैं, इनकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे इनके लिए सबसे इंटरेस्टिंग एक चैलेंज हो सकता है नेविगेट करना अराउंड ऋषि सुनक। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडिया पाकिस्तान राइवलरी हम लोग बहुत जगह देखते हैं, उसका कहीं ना कहीं ये देखो, अगर हम देखें एक एग्जाम्पल शायद स्कॉटलैंड वर्सेस यूके में भी देखने को मिल सकता है। तो पाकिस्तानी ओरिजिन के लीडर हैं स्कॉटिश नेशनल पार्टी के, उन्होंने उनको इलेक्ट किया गया है हमजा यूसुफ, द यंगेस्ट एवर एट द एज ऑफ 37 टू होल्ड दिस पोस्ट। एंड जब ये अनाउंस किया गया तो ही सेड कि ये एक सिग्नल है प्रोग्रेस का, कि जो कंट्री जहां पे ब्रिटिश राज ने रूल किया वहां पे एथनिक माइनॉरिटी से लोग जो है वो आगे बढ़ के आ रहे हैं, वो लीडर बन रहे हैं। तो ऐसा एग्जांपल हमने देखा ऋषि सुनक के केस में भी, दो ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन यूके, बट स्टिल ही बिलोंग्स टू इंडिया एंड ही वेरी प्राउडली कैरीज द जो ट्रेडिशंस हैं इंडिया के। और जैसा कि आप जानते हैं कि नारायण मूर्ति जो हैं उनके इन्फोसिस के फाउंडर के वो दामाद भी हैं। और जो यूसुफ हमजा हैं, इन्होंने रिप्लेस किया है प्रीवियस जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं, काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, निकोलस स्टूर्जन। एंड उनकी सरकार में अगर हम देखेंगे तो ये हेल्थ सेक्रेटरी थे एंड इनको प्रेफर्ड सक्सेसर माना भी जा रहा था, बिकॉज इनके काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े निकोलस स्टूर्जन को। अब मेजरली जो रहा है वो है स्कॉटिश इंडिपेंडेंस को लेकर, तो उसके बारे में भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे। बट इनके अपॉइंटमेंट के बाद शायद यूके में अगर हम देखें, तीन मोस्ट पावरफुल लोग जो हैं आफ्टर ऑफ कोर्स द किंग मोनार्की, किंग चार्ल्स III, इज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हु इज फ्रॉम इंडिया, देन यूसुफ हमजा जो कि स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हैं, उनके वहां के आप PM के आप कह सकते हैं कि कंपैरिजन कर सकते हो, और लंदन के मेयर सादिक खान जो कि अगेन पाकिस्तानी हेरिटेज के। तो तीन एशियन एथनिसिटी के लोग जो है वो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे कि वो ब्रिटेन को रूल कर रहे हैं, ब्रिटेन की पावर इक्वेशन, पावर गैलरी में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करके रख रहे हैं। तो ये सिचुएशन है आज के इंग्लैंड की। बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें, यूसुफ हमजा के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आगे बढ़ के हैं, क्योंकि एक तो उन्हें ये देखना पड़ेगा कि वो जो स्कॉटलैंड में इंडिपेंडेंस की डिमांड चल रही है काफी समय से, उसको कैसे नेविगेट करेंगे, उसको कैसे स्टीयर आउट करेंगे, और साथ साथ जो जेंडर रिकग्निशन रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में भी उनके क्या विचार हैं, कैसे उसको वो ब्रिटिश सरकार तक लेके जाएंगे। और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, जो इन्फ्लेशन बढ़ गया है स्पेशली आफ्टर द रशियन यूक्रेन वॉर, उसको कैसे नेविगेट किया जाएगा, ये सारे चैलेंजेस इनके आगे रहेंगे, जो निकोलस स्टूर्जन कहीं ना कहीं अगर देखें हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। पर दोस्तों उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग स्टडी IQ पे हमारी सेल चल रही है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच 2024 एंड 25, इस पे सब पे डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे ही आप डीप लाइव कोड लगाएंगे तो 31 मार्च तक ये ऑफर वैलिड है, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 28,499 में। और इसमें हम लोग जो है आपको फाउंडेशन के साथ साथ प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारा गाइडेंस देना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे, आपको हम लोग यहाँ रेजिडेंशियल प्रोग्राम में लेके आएंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम लोग आपको गाइडेंस देंगे विद टॉपर्स एंड एक्सपर्ट एंड मेंटोर्स, और ये ऑफलाइन प्रोग्राम हो। तो एक हाइब्रिड प्रोग्राम पहली बार स्टडी IQ में लॉन्च किया गया है, खास करके डिमांड को लेकर, और काफी डिमांड आ रही है, इसीलिए सीट्स भी बहुत जल्दी फिलअप हो जा रही हैं। तो दोस्तों इसके पहले कि आप मिस आउट कर जाएं, इस प्रोग्राम को जल्दी एनरोल करें। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स भी इसके लिए अपग्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस डीप लाइव कोड लगाना है प्लेटफॉर्म पे जाके, जो वेबसाइट है, और वहां पे जाके इंस्टेंटली आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। बट क्योंकि अभी सेल चल रही है तो आपको ये और ज्यादा डिस्काउंट के प्राइस पे मिलेगा। जो 32,000 जो था प्राइस, वो थोड़ा आप देखेंगे जो डिस्काउंट है उसके बाद वो 28,000 का पड़ेगा लगभग। तो दोस्तों फर्स्ट मिनिस्टर कौन होता है, ये कई बार लोगों को सवाल आता है और अभी भी शायद लोगों को क्लैरिटी नहीं है। देखिए, स्कॉटलैंड का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, स्कॉटलैंड के हेड ऑफ गवर्नमेंट तो अभी भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कंट्री एज सच नहीं है। और हेड ऑफ द स्टेट इज द ब्रिटिश मोनार्क, जो कि इस समय किंग चार्ल्स III है।
और जो लीडिंग पार्टी होती है कोएलिशन की, वो अपॉइंट करती है एग्जीक्यूटिव के हेड जो है वहां पे, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं, उनको बोला जाता है द फर्स्ट मिनिस्टर, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर टाइप या प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं वहां के, बट उनके ऊपर होते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑफकोर्स सबसे ऊपर होती है मोनार्की, जो कि हेड करते हैं किंग चार्ल्स III। तो इतनी ज्यादा भी इंडिपेंडेंस नहीं है उनके पास, बहुत सारे मैटर्स में अल्टीमेटली अप्रूवल जो है उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का ही लेना पड़ता है। तो कौन है हमजा यूसुफ? सो यूसुफ जो है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में ही पैदा हुए थे, और उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो मूव किए फ्रॉम पाकिस्तान, जो मियां चानू जगह है पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान में, 1962 में आ गए थे। उनकी जो मदर है वो साउथ एशियन डिसेंट की हैं, जो स्कॉटलैंड आई थी केन्या से। 2011 में जब ये 25 साल के रहे होंगे मात्र, तो उसमें उस हिस्ट्री उस समय ही इन्होंने बना दी थी बाय बिकमिंग द यंगेस्ट एवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उसके बाद उन्होंने अपनी जो ये पॉलिटिकल करियर की लैडर है उसको बहुत ही रैपिडली गेन ही किया है अलॉन्ग विथ हिज रेपुटेशन, एंड ही आल्सो बिकेम द फर्स्ट स्कॉटिश एशियन एंड मुस्लिम टू बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर टू द स्कॉटिश गवर्नमेंट। 2012 में ही जब इनको अपॉइंट कर दिया गया था एज मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। फिर ये अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो हेल्थ सेक्रेटरी भी थे स्कॉटलैंड के, लेकिन इनका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ एज हेल्थ सेक्रेटरी, बिकॉज जो हॉस्पिटल में काफी ज्यादा लंबी लाइन लगी रहती थी, और जो सिचुएशन रही कोविड के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे, इनको काफी क्रिटिसाइज किया गया। बट इन्होंने अपने आप को डिफेंड किया ये कहते हुए कि भाई ये प्रॉब्लम सिर्फ स्कॉटलैंड में नहीं है, पूरे विश्व में हर जगह देखने को मिल रही थी। और कहीं ना कहीं इनको क्रेडिट दिया जाता है कि जैसे यूके में, इंग्लैंड में अगर आप देखें, स्पेसिफिकली ग्रेट ब्रिटेन के एरिया में, वहां पे आप देखेंगे जो काफी सारे जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज के लोग थे, स्टाफ ने, उन्होंने स्ट्राइक करा, बट एक्चुअली में अगर आप देखें यहाँ पे स्कॉटलैंड में स्ट्राइक नहीं हुई थी, तो उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया। बट रिसेंटली वहां पे भी स्ट्राइक चालू हो गई है अलग अलग पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वहां के लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे हैं। तो क्या ये न्यू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक बैटल फ्रंट देखने को मिल रहा है? क्योंकि ऋषि सुनक हैं इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश पीएम, जो कि ऊपर बैठते हैं हमजा यूसुफ के, जो कि स्कॉटिश अगर आप देखें फर्स्ट मिनिस्टर हैं। तो सुनक वर्सेस यूसुफ की अगर हम देखें जो जद्दोजहद होगी, उसमें यूसुफ के लिए काफी चैलेंजेस होंगे, बिकॉज यूसुफ जो है वो प्लेज करते हैं कि वो अपनी पार्टी की जो प्रोग्रेसिव वैल्यूज है, पोस्टर चाइल्ड है मल्टीकल्चरलिज्म के, और मैरिज एंड सिविल पार्टनरशिप जो स्कॉटलैंड एक्ट था और जो लीगलाइज करता है गे एंड सेम सेक्स मैरिजेस को, उसको भी ये काफी सपोर्ट करते हैं। और उसके साथ साथ स्ट्रूजन का जो कंट्रोवर्शियल जेंडर रिकग्निशन रिफॉर्म बिल था, जिससे ट्रांस पर्सन्स को सेल्फ आइडेंटिटी का अधिकार मिलता है दोस्तों, वो भी ये सपोर्ट करते हैं। बट ये ऋषि सुनक की सरकार ने रोक दिया था एज ऑफ नाउ, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में दिखता है विद द करंट गवर्नमेंट। एंड स्कॉटिश इंडिपेंडेंस के काफी सख्त तरीके से अगर आप देखेंगे एडवोकेट हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बट इन्होंने बोला कि ये निकोलस स्टर्जन के रास्ते पे नहीं चलेंगे, थोड़ा अलग तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो जो स्कॉटलैंड रेफरेंडम की बात कर रहा है या इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है यूके से, वो लास्ट रेफरेंडम 2014 में हुआ था, और जो फाइनल टैली आया उसमें देखा गया कि नैरोली, बहुत नैरो मार्जिन से लोगों ने फेवर किया था यूके में रहने के लिए। मतलब स्कॉटलैंड में उसके बाद से काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। रिसेंटली भी हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था स्टडी IQ पे, विच आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें पूरा मैंने डिटेल से कवर किया है कि स्कॉटिश इंडिपेंडेंस रेफरेंडम क्या है, क्यों डिमांड कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर ब्रेक्जिट, जो उनकी इकोनॉमी जो है डाउनफॉल में गई है। तो अभी इन्होंने जैसे ही फर्स्ट मिनिस्टर ये अपॉइंट हुए हैं, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अप्रूव करती है, उसके बाद इन्होंने इंस्टेंटली डिमांड किया कि रेफरेंडम आना चाहिए स्कॉटलैंड के लिए, जो कि ऋषि सुनक ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये अभी लगता नहीं है कि ये सिचुएशन अभी इतनी जल्दी रिजॉल्व होगी, और आगे चल के हमें लगता है कि ऐसे और भी इंसिडेंट्स हो सकते हैं जहां पे ये ऐसे और मैटर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिटवीन स्कॉटलैंड एंड यूके। तो बात करते हैं दोस्तों यूके, स्कॉटलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बारे में। तो ग्रेट ब्रिटेन कंप्राइज करता है जो लार्जेस्ट आइलैंड है उनका, जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आता है। फिर अगर हम उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को इंक्लूड कर लेंगे तो वो यूके बन जाता है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अपने आप में एक अलग कंट्री है, और अगर सारे आइलैंड्स को हम जोड़ दें तो वो बन जाता है ब्रिटिश आइलैंड। तो दोस्तों ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। और इसी से रिलेटेड सवाल है कि जो रेफरेंडम वर्ड है या प्लेबिसाइड वर्ड है या डेस्पोटिज्म है या मोनार्की, इनमें से कौन सा वर्ड प्लेबिसाइड से ज्यादा रिलेटेड लगता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो इसका सही जवाब है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम पे तो पोस्ट कर ही दूंगा। साथ साथ आप और भी मटेरियल और PDF के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल पे। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय चल रही है सुपर लर्निंग डे सेल, तो इसका फायदा उठाइए और फटाफट एनरोल करिए स्टडी IQ के प्रोग्राम में। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।